हम लोग कितना भी संस्कार डाल दो किसी के अंदर और संस्कारों की बात कर लो, हमारे दिमाग में वो वीडियोस आज भी हैं जिनको हम अपने नेता मानते हैं, जो अपने से सीनियर नेता की तरफ देखते भी नहीं हैं, किसी को खींच के ऐसे साइड में कर देते हैं। जिस तरह की बदतमीजी होती है, बेटी ज्यादा समझदार है। बेटी ने 5-6 साल की उम्र में माँ बाप का तलाक देखा है। और राजा मौली, रोहित शेट्टी, राजू हिरानी, करण जौहर, आप इनकी नकल नहीं कर सकते। पानी की तरह पैसा बहा रही हो सरकार। कहां से आ रहे हो ये पैसे? चोट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने खुद ये फिल्म देखी, काफी अच्छी फिल्म लगी मुझे। चोट ये आपके पास आई कैसे, ये बताएं। ये 2015 में एक बार फिक्की का सेमिनार हुआ था, वहां पे स्क्रिप्ट पिचिंग सेशन हुआ था, जहां फैंटम ने निहित भावे की स्क्रिप्ट चोक नाम की एक्वायर की थी, और उसकी कहानी सुनते ही मैंने कहा था ये मैं बनाऊंगा, और मैंने उठा ली थी। उस समय कहानी जो है एक सरिता नाम के बैंक एम्प्लॉय के बारे में थी, एक पॉलिटिशियन जो ऊपर रहता है उसके ब्लैक मनी के बारे में थी, सिंक में से पैसे निकलते हैं उसके बारे में थी। जो आपने फिल्म में देखा वो सब था, शर्वरी ताई थी, सब था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन तब नहीं था स्क्रिप्ट में। फिर हम लोग उस फिल्म पे काफी काम करते रहे और डिमोनेटाइजेशन हुआ। फिर था कि अगर हम फिल्म बना रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ही बैंक एम्प्लॉयर है, उसमें डिमोनेटाइजेशन ना दिखे तो फिर वो फिल्म रेलेवेंट नहीं रहती, तो हमने डिमोनेटाइजेशन को स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया। What was your personal experience of demonetization when demonetization happened? What was your personal experience? देखिए, हम लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो चाहे पैंडेमिक हो। मैं इस घर में रहता हूँ, मुझे चीजें यहाँ डिलीवर हो जाती हैं, मैं ताकि अपना काम करते रह सकूं। बहुत लोगों को महत्व करता है तो वो लोग देखते हैं कि सब काम अपने आप हो जाए। मैं ना तो सड़क पे हूँ, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हुआ हो तो मैं तो लाइन में नहीं था। हमारे यहाँ पे अकाउंट्स टीम है, कोई जाता है पैसे ले आता है, कैश की जरूरत हो कोई ले आता है विड्रॉ करके, डिपॉजिट करना हो चेक, मैं तो अपने अकाउंट्स भी नहीं हैंडल करता। तो हम लोग जैसे लोगों को ना इनसे कमेंट करना ही नहीं चाहिए, मतलब इन द सेंस कि मैं क्या कहूँ। कभी आप खुद को इमेजिन करते हैं, मतलब एक लैविश रोहित शेट्टी मसाला ब्लॉकबस्टर या एक केजो ना ना ब्रांड ना फिल्म बनाना, ये कभी करते हैं? या डार्क ग्रिटी सिनेमा जो है, जो हम रियलिस्टिक सिनेमा वो वाली मेरे बात बस, वो जो मेरे बस का है ही नहीं, वो मैं क्यों करूँ, मेरे बस का ही नहीं है। मैं मेरे को कोई दे भी दे मौका तो भी मैं वो पैसे ही डूबेंगे, मुझसे हो नहीं सकता। आप कोई भी चीज बिना कन्विक्शन के नहीं कर सकते। जो रोहित कर सकता है वो रोहित ही कर सकता है, और रोहित कन्विक्शन के साथ ही करता है, इसलिए उसमें मजा भी आता है। कभी वो कभी उसकी कोई मतलब राजा मौली, रोहित शेट्टी, राजू हिरानी, करण जौहर, आप इनकी नकल नहीं कर सकते। आपको अपना खुद का बनना पड़ेगा। इन्होंने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, ये अपने आप में ओरिजिनल है। तो उसी तरह जो एक निचले, मैं मध्यम वर्गीय में मैं अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, अंसल मेहता, ये हमारे दोस्त हैं। सुधीर जी हमारे गुरु रहे हैं, तो मैं वहां खुश हूँ। अनुराग, जो बेस्ट क्रिटिसिज्म है वो आपको किस मीडियम से ज्यादा अच्छी तरह से मिल पाती है? ओटीटी के मीडियम से, जो कि सोशल मीडिया पर, जैसे सेक्रेड गेम्स 2 की भी हम बात कर लें, या फिर आप अपनी फिल्मों की बात करें जो बड़े पर्दे पर, किसने तालियां और गालियां कहाँ ज्यादा अच्छी तरह से मिल जाती हैं? देखिए, मेरा ये तो क्रिटिसिज्म पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं क्रिटिसिज्म उनसे, मतलब कुछ लोग हैं जिनको मैं मानता हूँ जिनका क्रिटिसिज्म मुझे मैटर करता है, तो जब उनको कोई चीज खराब लगती है तो मैं उनसे बात करता हूँ, या ऐसे उनको कौन कोई सा? चीज। ऐसे बहुत सारे मेरे पियर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं। मैं सबसे बड़ा क्रिटिक जो है विक्रमादित्य मोटवानी है, जिसको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मानता हूँ। कुछ मेरे क्रिटिक हैं जो मेरे समकालीन हैं, जिनका मेरा फिल्म करियर और उनका क्रिटिकल करियर एक साथ ही शुरू हुआ था, चाहे वो शुभ्रा गुप्ता हो, नम्रता जोशी हो, राजीव मसंद हो, या जो जो फिल्म क्रिटिसिज्म बिजनेस में है। तो हम लोग कहीं ना कहीं पैरेलली एक साथ जो है लाइफ में ग्रो हुए हैं, और इतना इंडिपेंडेंट है, और वो मेरे ज्यादा हार्श क्रिटिक है। उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे ज्यादा है, और उनका ओपिनियन भी मुझे ज्यादा ही मैटर करता है। अपने पर्टिकुलर करियर की आप ऐसी कौन सी 3 हाई पॉइंट्स कहेंगे जिसकी वजह से अनुराग कश्यप इज अनुराग कश्यप? मतलब मेरा पहला हाई पॉइंट था कि मेरी फिल्में बैन हो गई थी, क्योंकि अगर मेरी फिल्में बैन नहीं होती तो मैं ये इंसान नहीं होता। हो सकता है मैं कुछ अलग ही टाइप का आदमी होता। मेरा दूसरा
हाई पॉइंट था जब फाइनली, मतलब बैन में मैं ब्लैक फ्राइडे का रिलीज भी इंक्लूड करूंगा। जब वो रिलीज हुआ तो बैन खत्म हुआ, मेरा पहला पहला पीरियड था। दूसरा मेरा हाई पॉइंट रहा है, दूसरा मेजर पॉइंट मेरे लाइफ में रहा, टर्निंग पॉइंट, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा लेवल पे बदल गई, एक्सपेक्टेशंस बदल गए, बड़े बहुत सारी चीजें हुई। और तीसरा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में रहा है बॉम्बे वेलवेट, क्योंकि उसके बाद से एक नया दौर चालू हुआ जहां पे मैं दूसरों के सब्जेक्ट्स पे काम करना शुरू किया, अपने आप को बहुत अंदर जाकर के नई नई चीजें करने की कोशिश करना शुरू किया। तो ये तीन तीन पीरियड रहे मेरी लाइफ के बड़े। अनुराग, आप अपनी ऐसी कौन सी एक ऐसी मिस्टेक मानेंगे जो इस फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए जो आपने की और आपको उस बात का रिग्रेट होता है? सो प्रोफेशनली या पर्सनली जो भी गलतियां रही है मेरे भाई, अगर रिग्रेट लाइफ में एक ही है तो यही है कि बस जितना समय मैंने अपनी परिवार वालों के साथ या अपनी बेटी के साथ स्पेंड किया, मुझे उससे ज्यादा समय स्पेंड करना चाहिए था। बेटी से रोज कुछ सीखने को मिलता है। बेटी ज्यादा समझदार है। बेटी ने 5-6 साल की उम्र में माँ बाप का तलाक देखा है। उसके माँ बाप अलग अलग रहते हैं, तो बेटी बहुत जल्दी बड़ी हो गई है और वो बहुत ज्यादा समझदार है, और वो हर चीज पे उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओपिनियन है, और वो समझाती रहती है, सिखाती रहती है। हेल्थ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटी से सीखिए कि सेहत पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। अनुराग कश्यप चाहे कितने भी एक्टर्स के साथ काम करे, लेकिन एक ऐसा एक्टर है जिनके साथ उनका जो पेयरिंग है लोग हमेशा देखना पसंद करते हैं, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो नवाजुद्दीन के साथ कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका कोई पाइपलाइन में हो, कोई ऐसी बातें चल रही हो नवाज के साथ? अभी बात तो नहीं चल रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, आएगा अपने आप, समय आएगा। हम लोग तो जब कुछ होता है तो सीधा फोन उठा के एक दूसरे को बोल देते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अभी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है चल रहा। अनुराग, इन दिनों क्या देख रहे हैं? इन दिनों क्या रिकमेंडेशंस हैं आपके, जो क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और काफी सारे लोग घर पर ही बैठे हैं, तो ओटीटी में अपार्ट अभी तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप, बहुत सारी चीजें, चिंटू का बर्थडे है, पाताल लोक है, वहाँ ये बैले है, यही चीजें हैं जो मैंने देखी हैं हाल में। डार्क है। मैंने एक नई चीज डिस्कवर की, एक बॉर्डर टाउन करके एक शो है नेटफ्लिक्स पे, पुराना स्कैंडिनेवियन कंट्री का, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं बॉर्डर टाउन बहुत देखता हूँ। अनुराग, टॉकिंग अबाउट अब्यूजेस एंड गालीज, जो पहले अनुराग कश्यप की फिल्म आती थी, लोग थे हाँ इसमें गालियां होंगी, ये होगा। अब जब सारी हम ओटीटी सीरीज देखते हैं तो कई सारे लोग की कैसी ओपिनियन है कि इसमें जबरदस्ती भी अब्यूजेस और गालियां ठूस दी जाती है। क्या अनुराग कश्यप ने ऐसा कुछ नोटिस किया है उसके अंदर? नहीं, ऐसा कुछ, मैं तो ऐसे जमीन पे बड़ा हुआ हूँ जहाँ तो बात बात में हर कोई गाली देता है। तो और सिनेमा जो है यथार्थ का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। पहले हम लोग सिनेमा में सिर्फ अच्छी चीजें छान के डालते थे, क्योंकि हम लोग ने इसको मान रखा था कि जो सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ पारिवारिक है, और हर आदमी अपनी गलत बात सामने रखता नहीं है। घर में कुछ भी गुजरे बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए। हम क्राइसिस में अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, अपनी गंदगी छुपाते हैं, और सिनेमा का काम जो है उनको छुपाना नहीं, उजागर करना है। तो सही है, अच्छा है, हो रहा है। एक बार लोग उससे उबर जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जब लोग ये सब चीजें नोटिस करना बंद कर देंगे, जब लोग जो है उनको शर्म आनी बंद इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे की आंख में देख के बोल पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे हैं। हम लोग तो देखते हैं, हम लोग ने तो देखा है। हमारे पहली बार हम लोग कितना भी संस्कार डाल दो किसी के अंदर और संस्कारों की बात कर लो, हमारे दिमाग में वो वीडियोस आज भी हैं जिनको हम अपने नेता मानते हैं, जो अपने से सीनियर नेता की तरफ देखते भी नहीं है, किसी को खींच के ऐसे साइड में कर देते हैं। जिस तरह की बदतमीजी होती है। आपके अब तक के जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स आपकी फिल्मों के रहे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा एक किरदार है जो आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, जो बहुत स्पेशल रहेगा आपके लिए? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? मेरा जो पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है आज तक का मेरी सभी फिल्मों का, वो पीयूष मिश्रा जी का जो गुलाल का कैरेक्टर है, पृथ्वी बना। क्विकली, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? अभी कुछ नहीं, अभी एके वर्सेस एके है नेटफ्लिक्स पे, जिसमें मैंने एक्टिंग की है विक्रम मोटवानी के लिए, अनिल कपूर जी के साथ। तो अनिल कपूर मेरे हीरो रहे हैं, उनके साथ एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला, उसी का इंतजार है बस, और तो कुछ नहीं। वेल अनुराग, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आई होप दैट आप ऐसी बिंदास और माइंड फ्री फिल्में बनाते रहें और समाज की सच्चाई दिखाते रहें, और आपकी फिल्में ऐसी चलती रहें और हिट भी होती रहे, जो कि होती भी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग, थैंक यू।